कुरुक्षेत्र में केवल युद्ध नहीं हुआ था, वहां मानव जीवन का सबसे महान संवाद हुआ था। कल्पना कीजिए, सूर्योदय हो चुका है, कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धा अपने अपने संग बजा चुके हैं। घोड़ों की टांगें, हाथियों की गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट और युद्ध का भयानक वातावरण। लेकिन उसी रणभूमि के बीच में एक ऐसा क्षण आता है जब समय मानो ठहर जाता है। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर मुस्कुराते हैं और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं, वहां उनके भीष्म पिता, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार और अपने ही कुल के लोग खड़े हुए हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या? गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है, आंखों में आंसू भर आते और वे कहते हैं, माधव, मैं अपने ही लोगों का वध कैसे कर सकता हूँ? ऐसा राज, ऐसी विजय और ऐसा सुख किस काम का, जिसकी कीमत अपने परिवार का और अपनों का रक्त बहाकर मिले? मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा माधव। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ जाता। यहीं से आरंभ होता है मानव इतिहास का सबसे महान संवाद, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में नष्ट होने वाले नहीं हैं। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। फिर वे समझाते हैं, पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन फल की चिंता किए बगैर। बताते हुए कहते हैं कि डर मनुष्य को कमजोर बना, मोह उसे सत्य से दूर ले जाता है और कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं हो सकता। वे कहते हैं, पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता। और ये शब्द धीरे धीरे अर्जुन को भ्रम दूर होने में सहायता प्रदान करती। फिर उनकी आंखों में से आत्मविश्वास लौट आता है। पार्थ श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा। अब मैं आपके वचनों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अर्जुन फिर से गांडीव उठाते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में केवल धनुष नहीं था, अब उनके भीतर साहस, ज्ञान, धैर्य और धर्म की शक्ति। और यही श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन का कठिन युद्ध बाहर नहीं है, हमारे मन के भीतर होता है। और जब मन भ्रम, भय, मोह से भर जाता है, तब हमें भी अपने जीवन में एक श्री कृष्ण की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाए, जो हमें सही ज्ञान दे। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, यह वह स्थान था जहां भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन मानी जाती है। और अगर आप भी ये भूल कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने से आपको वैराग हो जाएगा, जैसा कि लोग बता देते हैं, तो आप सबसे बड़े भ्रम में। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, आप जब भी पढ़ेंगे आपके परिस्थितियों के अनुसार सेम वैसे ही नजर आए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और श्रीमद् भगवत गीता का मैं एक श्लोक डेली जरूर अपलोड करता हूँ और पूरे हमारे दैनिक जीवन में वो क्या महत्व रखता है, इसके साथ मैं उसको बताता हूँ। आप हमसे जरूर जुड़े। जय श्री कृष्ण।